जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले 19 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसे आप लोग पूरा देखिए। इसमें 40 प्रश्न है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। लास्ट में कमेंट में आप बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। और आपको कोई भी क्वेश्चन पे अगर डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको कमेंट में बता देंगे या टेलीग्राम पे इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया। आंसर करने के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा, दूसरी फैक्ट्री जो है कन्नूर में की थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्वेश्चन इजी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिएगा एक बार। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजा मोहन राय को राजा की उपाधि से किसे विभूषण किया गया था। राजा राम मोहन राय को। और इसका राइट आंसर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है। और इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस शहर नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुटूर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान से सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एसी वाडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी। ये 2 बार क्वेश्चन हो चुका है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक
और नाम से भी जाना जाता है, वह है मॉन्टेन चेम्सफोर्ड सुधार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत का पहला वायसराय था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आजाद की। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखा? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1882 ईस्वी में। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? और इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? 1905। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में जो हुआ था। और इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, मार्च 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिकंदर हायत खान। देखिए, इसमें सृजन का प्रस्ताव कह रहा है और इसमें रूपरेखा कह रहा है, तो डिफरेंट क्या है ये आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? WC बनर्जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, कौन था भाई? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, WC बनर्जी। क्वेश्चन कर रहा है 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन को भी पूरा पढ़िएगा, फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति के महत्वपूर्ण और आवश्यकता सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं था, बाकी सभी था। क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, इंडियन लीग का शशि कुमार घोष, इसका ये हो जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन, ये भी आनंद मोहन बोस। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। और इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बलवन का मकबरा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर, उसका स्वर पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये नहीं था, बाकी सभी था। इसमें 33 वर्ग थे, ये भी था। और उन्हें मशरूत अथवा सतर्क पद प्रदान होते थे, ये भी है। और समस्त कार्यकारिणी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये भी है। तो इसमें ए, बी और डी है, सी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाबर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता था? लगान निर्धारण का तरीका, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।